बदला लाश लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे कोई हालत में। बेटा मरेगा तो रोड जाम करेगा, बाजार जाम करेगा, गरीब के क्या होगा। खबरों में रुचि रखते हैं, समाचारों पे ध्यान रखते हैं, तो कल से लगातार एक खबर चल रही है एक चाचा भतीजे की मौत की। हम अभी उसी स्थान पे मौजूद है जहां दोनों चाचा भतीजा का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, यहाँ पे दृश्य ऐसा है कि बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकते, हम अपने जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम आज इनके घर पे मौजूद हैं। बहुत कष्ट हो रहा है मुझे बोलते हुए, लेकिन बोलना भी जरूरी है। ये दो ऐसे होनहार युवा जो अपने परिवार के जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शहर में प्रदेश में कमा रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, और जब त्योहार का समय आया ये घर आते हैं और किसी कारणवश इनकी हत्या हो जाती है। हत्या किन कारणों से होती है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए, हकीकत दिखाने के लिए हम इनके घर तक पहुंचे हैं। क्योंकि अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, हकीकत जानने के लिए आपको धरातल पे आना ही पड़ेगा। और उसी चीज को समझने और जानने के लिए आज हम इनके परिवार और समाज के लोगों के बीच पहुंचे हैं। हमारा जिम्मेदारी ये भी है, ऐसे खबरों को दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं ना हो, लोग अपने जीवन में सतर्क रहे, किसी भी गलत काम को करने से पहले उसके बारे में हजारों बार सोचे। इसलिए ऐसे खबरों को दिखाना जरूरी बन जाता है। तो हम आइए इस खबर को पहले इस तरीके से समझते हैं कि क्यों और कैसे हुआ। इसको जानने के लिए हम यहाँ के परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से बात करते हैं। ये खबर बहुत दर्दनाक है। जैसा हमारा भाई और बेटा है उसी तरह से आपका भी भाई और बेटा है। समाज का हर बेटा उतना ही प्यारा है जितना बेटा आपका प्यारा था। क्या कुछ हुआ है, पहले जरा बताइए कि आप कौन है इनके। ये हमारा पोता बा, हम दाई बारी का जी। और ये हम बताऊं कोई जाओ तो बा ये लड़का देखे गए रहे, वहाँ से आयल गाड़ी लगा देलक, घरे खाना खैलक 7 बजे रहे, घरे खाना खा के ई बबुआ हमारे चौकी पर बैठा रहे, कहला कि हमरा साथे चल। ई कहला कि हम न जाए, चल जाओ जल्दी चल चलई है। ई कूद के चढ़ गल मोटरसाइकिल पर। हम कहली बउआ रे कहाँ जाइता रे, तो उ बोललक लड़का से हाँ अबई बा तुरंत यही जन से दुकान पर से। हम पैरा तकई तकई एकरा पास में मोबाइल न, पैरा तकई रात भर बैठ के दूरी पर, पैरा तकई तकई सवेरे उठली इनका घर ओजन बा। कहली से माई के से कहाँ गलवा राजूगा, तो उ बोललक का जानी हमरा पता मालूम नहीं कि कहाँ बाटे। अब ओकरा बाद में तक खबर के माई के मिलल से शनिचरा बाजार पर दोनों के मार के फेंक देलक। ये खबर कब मिला था, रात में या दिन? दिन में सवेरे सुबह पहर सवेरे 6 बजे। और ये गए कब थे घर से? घर से 7 बजे गए। 7 बजे शाम में गया 7 बजे शाम में। तो शाम को 7 बजे गया है, अगले दिन सुबह आप लोगों को 7 बजे, मतलब पूरे ये 12 घंटे में आप लोगों ने खोज नहीं किया इनका? खोज मोबाइल ना पास में एकराम कथी से खोजू, बाबू के हमरा पैरा तकई तकई रह गेली, हम रात भर रोते रोते से कहाँ हमर बाबू बा कहाँ न। हम मोबाइल कौनी बेर छीन ले कौनी बेर ना। चलिए, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ है और हम इनसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिसके परिवार का बेटा, जिसके परिवार का पोता चला जाता है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है, वो किस तरीके से हमसे बात करने में असमर्थता दिख रहा है, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं जो इसी परिवार, इसी समाज और इसी कुटुंब के रिश्तेदार के लोग हैं। कि जब हम यहाँ पहुँचे थे उससे पहले हमें ये पता चला कि ये प्रेम प्रसंग की कथाएं हैं, प्रेम प्रसंग के वजह से इनकी हत्याएं हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है हम ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या इनका किसी से प्रेम प्रसंग था? रंजीत सा के बेटी बा जी। आ राजू के संपर्क रहलक है, आ राजू रहलक है जब खुटाही गेल पढ़े तो स्कूल में से ही राजू ले गेल लड़किया के वैशाली घूमे ला ले जाई रहे, तो रंजीत सा गेल तो पकड़ लेलक, आ पकड़ के ओकर गाड़ी छीन लेलक, आ राजू के मरलक। आ राजू के अपाची घरे कई दिन ले रखले रह गेल। ये कब की घटना बता रहे हैं आप? ये 4-5 महीना आगे के घटना बा। अच्छा। तेकरा बाद में उ दूसरा राजू दूसरा के नाम से गाड़ी निकलले रहे,
तो ओकरा के बोलावल गेल, तब गाड़ी वाला कहले से गाड़ी ना दे हम जेकरा नाम से रहे से। तब बाद में हल्ला चिल्ला भेले, तब गाड़ी जेकरा नाम के निकल रही ओकरा घरे गाड़ी दे देले। तो ई दौड़लन धुपलन तो गाड़िया फिर एकरा भेट गेले। भेटला के बाद में ई बाहर चल गेलन। बाहर चल गेला के बाद में की काम भेल से गाड़िया घींच के ले गेल कम अथी वाला, एजेंसी वाला। ओकरा बाद में ये अलन है तो ई गाड़ी फिर निकलन है। और वहू पर धमकी अले रहे से हम जान से मार दे हम, तू बेटा के नावे दिया स्कूल पर। एकरा बाद में फिर ई गाड़ी निकलन है, अलन है तो ई गाड़ी लेके स्कूल पर गेलन है। अलन है फोन से वो लड़की मने न रहलक, फोन से बात करे रहलक। बार बार वो लड़की के बतियाए रहलक। ई लड़का कपड़ा किन के देलक। ई लड़का फिर फोटो उटो सब लड़की के मोबाइल में रख लेबा। और लड़की कह रहलक से तुम नहीं हमसे बतियाएगा तो तुमको चलते हम जान गंवा लेगा। बस वो दिन ई लड़का राजू के मम्मी जा रहा था वो अथी किने दियरी। तब तो रंजीत के पहले बार रंजीत घेर के कहलक से बोलू अपना बेटा के संभाल लेना तो हम जान से मार देबो ना तो मार चटकन के तोरा बेटा के मुआ देबो। तो राजू के मम्मी कहले से तो अपना लड़की के घर में संभार, तो बाद में हमारा लड़का के संभरिया। अब यह बात भेल, लड़का गेल रहे फुआ के लड़की के लड़का देखे। वहाँ से आयल गाड़ी लगौलक हमरा दूरा पर, फिर हमरा घरे से सब्जी लेके खाना खा के यहाँ से गाड़ी लेके निकल गए। 7 बजे फोन आलक, उ लड़का निकल गए। अब हमरे दूरा पर गाड़ी लगे रहलक। सवेरे खुनी कहे बारी से राजू के गाड़ी नहीं खे, राजू नहीं खे। तो राजू के हित प्रेम कुछ रहलक स्कूल पर से सूत जाई रहलक। ये निर्भय में आदमी रह गए से कहीं हित प्रेम कहीं सूत रहल होके, ये चलते खोजी न भेल। बिहान भेला दूसरा के मोबाइल पर देखलक तो सब लोग के अचानक मालूम भेल। तो लोग यहाँ से हम सब दौड़ली तो काले हम सब कहली से जब वो कहले बा तो लाश धराई रंजीत के दूरा पर मारेला धीरलक जान लेवेला तो ओकरे दूरा पर जाई। बाकी लोग प्रशासन लोग कहलक से ना बोलू जाई बोलू पहले वहाँ बोलू अथी होके आई पोस्ट मैडम होके तो लाश ओकरा दूरा पर धराई हम सब साथ में आए। तो 11 बजे रात के लाश अयलक तो घरे चले अला। तो 10 गो प्रशासन लोग रात आयल रहे। तुलसी राय शंकर सा सब मुखिया लोग आयल रहे। तो कहलक से ना बोलू लाश के बिहने का फैसला हुई। बार लोग गेलबा केस में थाना पर, वहाँ से आई तो हमरा सके अब लोग के विचार बा से जे कहले बा ओकरा दूरा पर लाश धरा जाए। लाश धरला के बाद में अब वो लोग के का निर्णय बा न निर्णय बा सब लोग सोच। इंसाफ का इंसाफ चाहिए हमको। देखिए परिवार के सदस्यों का मांग है कि इनके साथ इंसाफ हो, और सिर्फ परिवार का नहीं, देश में कहीं भी अगर इस तरीके की घटनाएं होती है तो सबको सिर्फ और सिर्फ इंसाफ ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक परिवार को इंसाफ दे देने से इस तरीके की घटनाएं रुक जाएंगी? मेरे ख्याल से नहीं। इसको रोकने के लिए बहुत सारे कठोर कदम उठाने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं आए दिन सुनने को मिल रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं खुलेआम हो रहा है। पुलिस प्रशासन घटनाओं को रोकने में विफल साबित हो रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है कि वो संख्या में कम है, पुलिस प्रशासन की संख्या कम है। इन खबरों पर तभी वो पहुंच पाते हैं जब घटनाएं घट जाती है। और ये भी मानने वाली बात है कि घटनाओं को होने से पहले रोक पाना मुश्किल है, लेकिन घटनाओं के हो जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम लोगों के पास हथियार कहां से आता है। अगर मैं एक आम इंसान हूं, मेरे पास अगर एक हथियार कोई आता है तो मैं घर में नहीं बनाया हूं, किसी न किसी से खरीदा है। तो पुलिस अगर तहकीकात करे, सही से जांच करे, तो ये एक हाथ में रखने वाला पिस्तौल उस फैक्ट्री तक पहुंचा सकता है जहां ये बनता है। तो पुलिस प्रशासन इस पर जरूर कदम उठाए, और जब तक इस तरीके के कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे ऐसी हत्याएं होती रहेंगी। हो सकता है अगला शिकार मैं हो जाऊं, हो सकता है अगला शिकार आप हो जाए, और प्रशासन बाद में आएगी, पंचनामा करेगी, पोस्टमार्टम करेगी, और हमारे मम्मी पापा या आपके मम्मी पापा या परिवार के लोग जैसा अपनी परंपरा के अनुसार आपके दाह संस्कार कर देंगे। लेकिन जब जिस परिवार का बेटा और पोता खो जाता है, उनको वापस दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो कौन उनको वापस ला के देगा? कोई नहीं। तो भरोसा करना पुलिस प्रशासन को इस बात के लिए लोगों को आश्वस्त करना होगा कि इस तरीके की जब भी घटनाएं होती है तो आगे नहीं हो, इसके लिए उनको कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। यहाँ समाज के काफी सारे लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं। हम इन लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगर इस तरीके की कभी भी बातें आती हैं, जैसा कि अभी इनके घर के सदस्यों ने बताया कि उनको पहले धमकी मिली थी, तो जैसे ही आपको धमकी मिला आपको पुलिस प्रशासन को इसके बारे में बताना चाहिए था, ताकि प्रशासन पहले से कुछ कदम उठा सके। हम मन में क्या सोच रहे हैं, हमारी विचार कैसी है, ये जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं उसे पता नहीं चलेगा।
आप बात कर रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले, इंसाफ किस तरीके का इंसाफ? साहब तो पहले बात तो वहाँ पे 8 बजे तक कोई प्रशासन नहीं आया था। 8 बजे के बाद कोई प्रशासन आया है। उसके बाद वहाँ पे 3 गोली खोखा बरामद हुआ है। प्रशासन को खबर आप लोगों ने किया था? हाँ किया था, फोन वहाँ से लोग किए थे, मुखिया जी खुद किए थे, उसके बाद में चौकीदार साहब किए थे, सभी कोई फोन किए। उसके बाद में जांच हो रहा है। अब अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? 6 आदमी को पूछताछ के लिए आदमी ले गए हैं जी, 6 आदमी को ले गए। इसका जो दोस्त था उसका ले गए 6 आदमी को। इसका फोन कल शाम में लगा था 7-8 बजे करीब में कॉल इसका लगा था इसके फोन पे। इनका फोन भी गायब है? हाँ इनका फोन गायब है। फोन लगा है तो कोई रिसीव किया है? नहीं, किसी रिसीव नहीं किया। एक बार काट के फोन बंद कर दिया था और एक बार फोन रिसीव नहीं किया है। तो आप लोगों ने किसी को नामजद अभियुक्त बनाया है? किसी के नाम के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई है क्या? अभी लोग गए हैं थाना पे गए, आने के बाद पता चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए इस खबर को हम फिर आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी फिलहाल खबर यही है कि दोनों डेड बॉडी दरवाजे पे पड़ा हुआ है, लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें से मारेंगे। हमार भाई गया है, हमार भतीजा गया है यहाँ से। हमार भाई भतीजा 2 को सवांग हमारे काट गया। हम लाश का बदला लाश लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे कोई हालत में। आप अपने को समझाइए। गरीबी का क्या है, गरीबी के कोई इज्जत नहीं है, गरीबी के पैसा नहीं है तो क्या गरीबी के लाश ऐसे रहेगा, मिट्टी में मिला देगा लोग। धनी के पैसा रहेगा, पैसा वाला का पानी, मंत्री का बेटा मरेगा तो रोड जाम करेगा, बाजार जाम करेगा, और गरीब के क्या होगा? हाँ, गरीब का पैसा नहीं है पाल में तो क्या गरीब ऐसे रहेगा, बैठा रहेगा। लाठी से मारेंगे सब, उसको दूरा पर जाके लाश फेंकेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं ऐसे। वो धमकी दिया है, 3 बार धमकी दिया है, 4था बार में लड़का के, दोनों लड़का के मारा है, भाई भतीजा के सबके मारा है। हम छोड़ेंगे नहीं उसको। हम ये प्रशासन इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं। ये परिवार के सदस्य हैं और इनके अंदर क्रोध है, आक्रोश है, और इस आक्रोश की वजह से ये बोल रहे हैं कि इनको लाश के बदले लाश चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कि इस तरीके की बातें कानूनी तौर पे गलत है कि मौत के बदला मौत। ये पुलिस प्रशासन का काम है कि उनको कानूनी तरीके से जो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए वो जरूर होगा। जब कानून कार्रवाई चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।